मार्कर देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कि आर.एस. अग्रवाल के बुक का प्रश्नावली 5 का ये चल रहा है, वर्ग और वर्गमूल, उससे दूसरा दिन है, उसका ये दूसरा दिन है और क्वेश्चन नंबर 11 से आज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आज बनेंगे जो पूरी तरह से लॉजिक पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग को अच्छा लगेगा। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं और अपने साथियों तक शेयर भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं 11 नंबर प्रश्न से। 11 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 11 नंबर में है रूट अंडर 2500 प्लस रूट अंडर 961 का मान हम सबको बताना है। ये सब का मान हमको सबको बताना है। ऑप्शन 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, नॉन ऑफ दिस ये है। तो इसमें कौन होगा यही हम लोग को बताना है। तो ये सिंपल बात है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका तो वर्गमूल हम सबको पता है, इसका और इसका। ये 31 का वर्ग है, ये 31 का वर्ग है। जैसे ये आप देख सकते हैं 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो ये 3 हो गया, इसका हो गया 3। और ये एक अंतिम में कब आता है? जब 1 रहता है अंत में, या 9 रहता है। 1 की कम 1 अंत में 1, किसी भी संख्या का वर्ग है, उसी संख्या का वर्ग का अंतिम अंक 1 होता है जिसके इकाई का अंक 1 हो या फिर इकाई का अंक 9 हो। तो अब देखना है कि इसमें 1 होगा कि 9 होगा। तो इसमें यह किसके नज़दीक है? तो ज़्यादा ये 4 चौका 16 के बजाय 3 3 9 के नज़दीक है 9, तो इसलिए इसका उत्तर 1 यहाँ पे होगा। तो इसका वर्गमूल 1 हो गया, 31 हो गया, और इसका वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 50 होगा। तो इसका वर्गमूल 50 हो गया, कितना हो गया? 81 हो गया। तो कुल मिला के इसका 50 हो गया और इसका 31 हो गया, दोनों को मिला के 81 हो गया। और 81 का वर्गमूल तो 9 होता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो नॉन ऑफ दीज इसका जो उत्तर होगा, नॉन ऑफ दीज इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, रूट अंडर 176 प्लस रूट अंडर 2401, यानी कि ये 49 का वर्ग है। ये 49 का वर्ग है, इसका मान हम सबको बताना है। इसके लिए जो ऑप्शन है 14, 15, 18, 24, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको इसका उत्तर बताना है।
तो इस सब का उत्तर हम सबको बताना है। तो ये किसका वर्ग है? ये तो हम जान रहे हैं कि 1 एकम 1 है, 24 25 में से 1 घटा है तो 24 हुआ है। इसका मतलब कि 50 में से 1 कम वाला का ये वर्ग है, 50 से 1 कम वाला का ये वर्ग है। आपको कल के क्लास में बताया गया था, जैसे कि हमें 50 है तो 50 का जो बेस होता है, वर्ग होता है 2500 होता है। अगर हम इससे एगो कम आते हैं, इससे कम आते हैं तो बस यहाँ पर हम 25 बेस लेते हैं, 25 बेस लेते हैं। 25 49 का वर्ग कितना होगा? तो 49 50 से 1 कम है तो 1 क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। 24 है 1 एकम 1 0 1 0 1 रखेंगे 0 1। अगर 48 का वर्ग लिखना है, 48 का वर्ग, तो देखिए 2 गो कम है 50 से तो 2 दूनी 4 0 4 लिखेंगे और 25 में से 2 गो कम कर देंगे, 25 से 2 कम कर देंगे, ये 48 का वर्ग हो गया। अगर हम 47 की वर्ग की बात करें, 47 की वर्ग की बात करें तो 3 कम है 50 से तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और 25 से 47, 50 से 3 कम है तो 3 घटा लेंगे तो हो जाएगा, 25 में से 3 घटेगा 22, 2209 इसका वर्ग होगा। अगर हम बात करें 52 का वर्ग क्या होगा, तो 25 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 2 गो ज़्यादा है तो 2 दूनी 4 0 4 लिख लेंगे और 2 गो ज़्यादा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे। अगर हमें लिखना है 63 का वर्ग, 63 का वर्ग लिखना है तो ये 63 50 से कितना ज़्यादा है, 13 को ज़्यादा है तो 13 13 169, 13 13 169। जबकि 2 गो वर्ग, 2 गो अंक वाला संख्या का हम वर्ग निकाल रहे हैं तो इसका वर्ग जो होगा 4 अंक ही होगा, इसका जो वर्ग होगा 4 अंक ही होगा उसमें। तो अब ये 50 से 13 ज़्यादा है तो हम 25 में 13 को ज़्यादा जोड़ेंगे, यानी 25 में 13 जोड़ेंगे तो 25 10 35 3 38 यहाँ रखेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 4 अंक ही इसका वर्ग संख्या होगा। 9 6 9 3 39 69। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसका वर्गमूल 49 ज्ञात कर सकते हैं। तो 176 हो गया और जोड़ 49 कितना हो गया, 9 6 15 5 हाथ में 1 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 225 आ गया। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है, 225 का वर्गमूल 15, 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो इसका सही उत्तर 15 होगा। इसका सही उत्तर 15 होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है 5 √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49, इसी का मान हम सबको बताना है, जो कि ऑप्शन है 3 2 4 6, 3 2 4 6 इसका ऑप्शन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ऐसे जब प्रश्न होंगे तो नीचे से बनाना शुरू करेंगे। 49 का सबसे बीच से 49 का वर्गमूल 7 होगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। 7 को हम 29 में जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा। 6 को 19 में जोड़ेंगे तो 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5 होगा। 5 को 11 में जोड़ेंगे 16 होगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा। 4 को 5 में जोड़ेंगे 9 होगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो इसका उत्तर 3 हो जाएगा। इसका उत्तर 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। √32 है। √32 जोड़ √48 बटे √8 जोड़ √12 का मान व्हाट। इसका मान हम सबको बताना है 2 4 8 √2। इसका ये ऑप्शन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे
और सबको बना रहे थे वैसे ही इसको भी बना लेंगे। ये इसका भाज्य गुणनखंड निकाले तो, अच्छा ये भी दिख रहा होगा आप लोग कि 16 गुने 2 लिख देंगे तो 32 हो जाएगा। 16 गुने 2 लिख देंगे तो 32 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 रूट से बाहर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 गुने 2। इसको उसी प्रकार हम लिख सकते हैं 16 गुने 3। कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं 4 गुने 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 गुने 3। ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, देखिए ये 16 का वर्गमूल 4 हो गया, आप 4 रूट 2, 4 रूट 2 और प्लस इसका वर्गमूल 4 रूट 3। ये रूट से बाहर हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो गया, और ये जो इसका जो हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 रूट 2, इसका जोड़ 4 का वर्गमूल 2 रूट 3। तो अब जरा देखिए 4 दोनों में है तो कॉमन ले ले, 4 से 4 कट गया, रूट 2 बच गया, प्लस से प्लस में भाग देंगे प्लस, 4 से 4 कट गया, रूट 3 बच गया। वही हाल नीचे होने वाला है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन है 2, तो 2 को हम कॉमन लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 2, प्लस से प्लस में भाग देंगे प्लस, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से 2 कट गया, रूट 3। अब इससे ही कट गया, 2 दूनी 4, तो इसका सही उत्तर 2 होगा। हाँ, अभिजीत राठौर जी 4 नहीं 2 होगा, 2 होगा इसका सही उत्तर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर जो प्रश्न है रूट अंडर 24 है, रूट अंडर 24 प्लस रूट अंडर 216 बटे रूट अंडर 96। इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। रूट अंडर 2 रूट 6 2 6 रूट 2 और रूट 6 बटे 3, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो ये कैसे होगा? तो ये यहाँ दिख रहा है हम लोग को 4 छक 24, 4 छक 24, 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो 4 छक 24 हम लोग को दिख रहा है, तो हम ऐसे यहाँ कर सकते हैं रूट अंडर 4 गुने 6, और ये भी आप सबको दिख रहा है कि 6 का घन है, 6 1 36 छक 216, तो 6 का स्क्वायर गुने 6 भी लिख सकते हैं, चाहे 36 गुने 6 भी लिख सकते हैं, बटे 96, 12 छक 96 या 16 12 8 96, 16 छक 96 हो जाएगा। 16 छक 96 16 वर्ग संख्या, इसलिए इसको हम ले लिए हैं, इसलिए हम लोग इसको ले लिए हैं। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 रूट 6, फिर जोड़, ये 6 बाहर हो जाएगा रूट से क्योंकि इसका स्क्वायर है तो बाहर हो गया, ये 6 बाहर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें नहीं है स्क्वायर। ये 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और रूट अंडर ये 6 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, सिंपल बात है। सिंपल बात क्या है इसमें, रूट 6 इसमें भी है, 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 तो कॉमन ले लेते हैं, रूट 6 कॉमन ले लेते हैं, तो रूट 6 कॉमन लेंगे, रूट 6 कॉमन लेंगे तो रूट 6 से इसमें भाग देंगे 2 बचेगा, फिर प्लस से प्लस में भाग देंगे प्लस बचेगा, रूट 6 से रूट 6 कट गया 6 बचेगा, अब बटे 4 रूट 6, इससे ही कट गया 6 से रूट 6 कट गया, ये 8 हो गया, तो 8 में 4 से भाग लगेगा 2 मरतबे, तो इसका सही उत्तर 2 होगा, इसका सही उत्तर 2 होगा। अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 16 नंबर जो प्रश्न है, ये सभी आज क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। 8 बटे वाट है अब बराबर वाट बटे 50 है, 50 है, तो वाट के जगह पर x भी हम लिख सकते हैं, वाट के जगह पर x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 20 25 100, इसका ऑप्शन है। तो x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 गुने 50, ये हो जाएगा 8 गुने 50, तो स्क्वायर इधर से हट के इधर रूट बनेगा, इधर का स्क्वायर इधर हटेगा उधर जाएगा तो रूट ही तो बनेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, 8 × 40 400 हो गया ना, ये पूरा 400 हो गया, तो 400 का वर्गमूल 20 होगा, तब तो रूट से बाहर हो जाएगा, 400 का वर्गमूल 20 होगा,
रूट से बाहर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है 9 का स्क्वायर बटे वाट बराबर वाट बटे 9। ऑप्शन जो इसका है 3, 9, 27, 81। बस जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये। x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, इधर हो गया 9 गुने 9 भी तो लिख सकते हैं, स्क्वायर इधर से हटेगा तो रूट बनेगा। इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल 3, रूट से हो गया बाहर, ये हो गया रूट से बाहर। 3 3 9 3 27। इसका सही उत्तर 27 होगा। बिल्कुल सही अभिजीत राठौर जी, बिल्कुल सही आपका उत्तर है। 20 इसके पहले वाले प्रश्न का उत्तर था, इसके पहले वाले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल 20 ही था। 18 नंबर ये वाट है, 49 है बराबर 16 बटे वाट। इसका जो ऑप्शन है 48, 18, 38, 28, नॉन ऑफ दिस। तो ऐसे क्वेश्चन अभी बता रहे थे सेम टू सेम। हाँ बिल्कुल 27 होगा, बिल्कुल 27 होगा। अब इसका जो होगा x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 49 गुने 16, स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके रूट बनेगा। रूट से बाहर करने के लिए वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल 7 है, इसका वर्गमूल 4, 7 चौका 28, 7 चौका 28, बिल्कुल बिल्कुल 28 उत्तर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 121 बटे वाट बराबर वाट बटे 81, 89, 73, 99, 85, नॉन ऑफ दिस। ये होगा तो बस x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, इधर हो गया 121 गुने 81, स्क्वायर इधर से हटेगा तो रूट बनेगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा 11 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 9, 11 9 99, 11 9 99। अब 20 नंबर जो है वह है 256 गुने 256 घटाव 144 गुने 144 बटे 112। ऑप्शन जो इसका है 420, 400, 360, 320। हाँ 99 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभिजीत राठौर जी बिल्कुल 99 सही उत्तर होगा। तो अब इसका जो होगा ये आप समझ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। इसका मान बताना है तो ये 256 गुने 256 है, ये 144 गुने 144 है, तो इसको आप कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ऐसा होता दिख रहा है? क्या ऐसा होता दिख रहा है? ए से ए में गुना करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा हो जाएगा बटे 112। अब देखिए 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 4 5 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3 हाथ में 1 4। अब गुने कितना हो जाएगा? 6 में से 4 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा 1 और 2 में से 1 घटेगा 1 बटे 112। 112 से 112 घट गया, बच गया 400। 400 इसका सही उत्तर होगा 400। अब 21 नंबर जो क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है 1.9 बटे 16। इसका मान बताना है 1.3 बटे 4, 1.1 बटे 4, 1.125, नॉन ऑफ दिस। इसका उत्तर क्या होगा? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 16 एकम 16 और 9 25, 25 बटे 16 है। इसका वर्गमूल निकालना है तो 25 का वर्गमूल 5, रूट से बाहर हो गया, 16 का वर्गमूल 4,
एक दशम तो एक पूर्णांक 1/4, 1/1/4 इसका सही उत्तर होगा। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1/1/4 इसका सही उत्तर होगा। एक 110/1/4 का मान 19.5, 10.25, 10.5, 11.5 ये ऑप्शन है। तो इसको गुना करेंगे तो 440, 110 से 4 में गुना करेंगे तो 440 और 1 441/4। तो आप सबको पता है कि 441 जो है 21 इसका वर्गमूल होता है। 400 जो 41 है 21 इसका वर्गमूल होता है और इसका वर्गमूल 2 होता है। तो 10.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 में 2 से भाग देंगे 10.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो √228/128 का मान हम सबसे पूछा जा रहा है। √3/2, 3/√2, 3/2, √3/2। तो ये हम लोग का प्रश्न है। तो क्या करें, इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लें। अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लें, कितना हो जाएगा? 2 से तो लग ही जाएगा, ऊपर वाला में 2 4 से भाग लग जाएगा। 4 सते 28, 4 गुने 4 सते 28 और 4 दूनी 8, 36। 36 भी लिख सकते हैं, 36 गुने 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। 36 दूनी 72, 72 से 4 में गुना करेंगे 288 और ये नीचे 128 है तो इसमें 4 से 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 4। या फिर आप इसको 32 को आप लिख सकते हैं 16 गुने 2। कोई दिक्कत? तो आप समझ लीजिए ना, ये इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा और ये रूट से बाहर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये जोड़ा नहीं है। तो ये √2 हो गया, इससे ही कट गया, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1.5, 3/2, 3/2 इसका सही उत्तर होगा। हाँ, सी बिल्कुल सही, सी इसका उत्तर होगा। सी नंबर इसका सही उत्तर था। अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। √256, 256 वाट गुने √6 से 25 वाट बराबर क्या? बराबर 4 है, बराबर 4 है। 16, 20, 10, नन ऑफ दिस। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो हम समझ सकते हैं 256 किसका वर्ग किसका है? 256 किसका वर्ग संख्या है? 16 का वर्ग संख्या 256 है, तो 16 का वर्ग संख्या 256 है, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा 256 का 16 होगा। 16/x गुने इसका 25, 25 100 से 25 होता है तो 6 से 25 का वर्गमूल 25 होगा बटे x बराबर 4। ये 4 से 4 कट गया, ये 4 चौका 16, तो x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, x स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे x स्क्वायर, अब बराबरी हो गया 25 गुने 4, 25 गुने 4। स्क्वायर इधर से इधर आके रूट बनेगा तो इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 इसका सही उत्तर होगा। अब 25 नंबर जो क्वेश्चन है वह है x मतलब वाट,
वाट 169/169 बराबर 18/13 बराबर 18/13 108 324 2916 4800। इसका कौन उत्तर होगा ये हम लोग को देखना है। तो हम सबको पता है कि स्क्वायर इधर जाके रूट इधर जाके स्क्वायर हो जाता है। क्या इस बात को हम सब जानते हैं? रूट जाके स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है तो रूट जाके स्क्वायर हो जाएगा, रूट जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जरा सोचिए कि 13 का वर्ग आप कह सकते हैं x/169, तो ये 18 का वर्ग 324 और 13 का वर्ग 169। तो 169 x का मान कितना आ गया? 324। x का मान आ गया 324। अब 26 नंबर जो क्वेश्चन है वह है 1694/x। 1694/x मतलब वाट जोड़ 14 बराबर 25। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको प्लस को इधर ले जाए, प्लस को इधर ले जाके माइनस कर दें, ऐसा कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 14 में से 5 में से 4 घटेगा 1 और 2 में से 1 घटेगा 1। अब इधर से रूट जाके इधर स्क्वायर बनेगा, रूट जाके इधर स्क्वायर बनेगा। तो 1694/x बराबर कितना हो गया? 121। 11 का वर्ग 121 ना होगा, ये 11 हो गया, 11 का वर्ग इधर हो गया 121 हो गया। अब कोई दिक्कत? अब इसे ही कट जाने वाला है क्या? कट जाने वाला है क्या? जरा देखिए तो 21 से कम 115 मरतबे कटेगा क्या? 5 15 कम नहीं, 14 एकम 14, 14 मरतबे, 14 एकम 14 के 4 हाथ में 1, 14 दूनी 28 से 29 के 9 हाथ में 2, 14 एकम 14 2 16, 14 मरतबे ये कट गया। तो 1 से कम 1, अब बराबर 1 से 14 में गुना करेंगे 14। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। x का मान 14 आएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन x/2880 2880 180/x। इसका मान हमको x का मान हम लोग को निकालना है। तो 360 750 540 1080 1080। तो क्या करें, इससे इसमें x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, इधर हो गया 2880 गुने 180, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बनेगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, कितना होगा? तो इसका जो भी वर्गमूल होगा उसके अंत में 0 ही होगा। तो 0 तो सब में है, गुना कर लिया जाए क्या? 18 से इसमें गुना कर लेते हैं। 18 8 144 के 4 हाथ में 14, 18 8 144 और 14, 144 और 14 कितना हो जाएगा? 144 और 14 4 4 8 4 1 5 158, 158 के 8 हाथ में 15 15। अब 18 दूनी 36 और 15, 36 और 15 36 15 52 51 आ 1 2 डबल 0 हो जाएगा। तो ज़रा सोचिए कि डबल 0 छाटेंगे और ये किसका वर्ग है? ये किसके नज़दीक में है? अगर 5000 की हम बात करें, 5000 की बात करें, पाँच हजार 2 2 4 2 6 अंक है, तो इसका जो भी वर्गमूल होगा उसका अंक 3 होगा, वर्गमूल वाले अंक 3 होंगे। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 4 अंक हैं, तो ये नहीं होगा। 360 तो 36 का वर्ग 300 से 300 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 से 300 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 तिहाई 9 और 4 0, 2 2 4 90,000।
ये कितना है 51, 5,18,000। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। 51 84 का वर्गमूल कितना होगा? तो जोड़ा 7 7 49, 7 7 7 14, ये बचेगा कितना 2, 8 4 उतरेगा 7, 7 से शुरू होने वाला है तो इसका उत्तर ये होगा। अब क्या रखें? 8 4 उतर गया, 2 रख दें, 2 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 72, एक डबल जीरो है तो एक जीरो, 720, 720। नॉन ऑफ दीज इसका उत्तर होना चाहिए 720, 720, 2880 गुने 180, गुना सही हुआ है ना? 18 8 144 के 4, 18 8 144 के 4 हाथ में 14, 18 8 144 और 14, 4 4 8 4 1 5 1, 58 के 8 हाथ में 15, फिर 18 दूनी 36 और 15 51। ठीक है, 720। सात 720 इसका वर्गमूल होना चाहिए इक्यावन 84। तो इसका वर्गमूल तो यही होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नन ऑफ दीज इसका होगा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर वाट, यानी x लिख ले रहे हैं उसके जगह पर रूट अंडर 9 से 61, रूट अंडर 9 से 61 बराबर 20/125, 20/125 इसका मान हम सबको बताना है 28, 24, 169, 256, नॉन ऑफ दिज, नॉन ऑफ दिज इसका उत्तर हम सबको बताना है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस चैनल को बढ़ाने में हमारी थोड़ा मदद करें। रोज़ शाम 6:30 बजे क्लास चलती है लाइव मैथ्स का, और उपहार प्रतियोगिता अंगणित जूनियर जो कि नवोदय विद्यालय सिमुलतला और भी प्रधान शिक्षक के लिए भी उपयोगी है, तो वह सुबह 6 बजे से उसकी क्लास चलती है, सुबह 6 बजे से उसकी क्लास चलती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा ये हम सबको जानना है। तो हम तो जान रहे हैं कि इसका वर्गमूल, ये किसका वर्ग है, ये इसका वर्गमूल क्या होगा, तो ये इसको जरा देखिए किसके नज़दीक है, किसके वर्ग के नज़दीक है। 4 चौका 16, 50 25, 4 चौका 16 और 50 25, तो यहाँ पर 4 को लेंगे और ये 25 है तो 5 यानी कि 45 का ही वर्ग है, तो यहाँ भी 45 होना चाहिए। 61 किसका वर्ग है, 31 का, इसका वर्गमूल 31 होगा, इसका वर्गमूल 31 होगा, इसका वर्गमूल 31 होगा। तो हमको आना कितना चाहिए, 45 आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो यहाँ पर 45 आना चाहिए हम लोगों को, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर x अब बराबर 31, उधर हो गया 45, इसका वर्गमूल 45 अब प्लस 31 इधर आके माइनस 31 x, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा 4 और 4 में से 3 घटेगा 1। अब रूट ये रूट जो इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा तो 196, 196 इसका उत्तर जो हो, इसका जो उत्तर होना चाहिए 196 होगा। तो ये नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज इसका उत्तर होगा। क्या आप लोग इसको समझ पाए?
हाँ जीके चलेगा थोड़ा, अब क्लास कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना जीके का, तो जीके चलेगा। जीके कल से शुरू करते हैं। ई क्लास तो कल से शुरू हुआ था, अब कल आने वाले कल से जीके का भी चलेगा। थोड़ा मैट्रिक का क्लास चल रहा था इसलिए बाधित थे, और पैर में थोड़ा मोच आ गया था, गिर गए थे स्कूल में तो मोच आ गया था, इसलिए क्लास डिस्टर्ब चल रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहे थे। तो अब ठीक है, चलिए अब जीके का क्लास कल से चलेगा 7:30 से चलेगा, 7:30 से 8:30 चलेगा, वो 7:30 से 8:30 चलेगा। तो चलिए इसको तो हम लोग देख लिए, √x है और ये इसका वर्गमूल 45 और ये इसका वर्गमूल 31 प्लस 31 यानी आके -31 हो गया, ये 14 हो गया, इधर से रूट हटेगा तो इधर जाके स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 196। x का मान 196 होना चाहिए। जो ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज इसका उत्तर होगा, नन ऑफ दीज इसका उत्तर होगा। जीके का क्लास कल से शुरू हो जाएगा, एकदम निश्चित रूप से रेगुलर चलेगा जीके का क्लास। तो अब आते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न पर आते हैं 24-32 भागा व्हाट बराबर √23 104 12 14 16 18 नन ऑफ दिस। चलिए तो यहां पर क्या होगा, यहां क्या होने वाला है, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, जोरांक छाट लेते हैं। इधर बच गया, ये किसके बीच में है। आप बोलेंगे 231 है तो 15 15 225 होता है, 15 के वर्ग और 16 के वर्ग के बीच में है तो 15 15 15 और ये 4 कब आता है, जब इकाई का अंक किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 होता है तो 4 आता है, या 8 होता है तो 4 आता है। जैसे कि ये 12 है तो 12 144 आया ना, अब 8 है तो 8 8 64, 18 है तो 324। जिसके इकाई का अंक 8 रहेगा उसी के वर्ग 4 आएगा, वर्ग का इकाई का अंक 4 आएगा, 2 रहेगा तब आएगा, नहीं तो 8 रहेगा तो आएगा। तो अब हमें 2 और 8 में यहाँ क्या लिखना है, 2 और 8 में क्या लिखना है, तो देखिए यह जो है किसके नजदीक है, इसके नजदीक है कि इसके नजदीक है, यह जो है किसके नजदीक है 231, तो 15 15 225, 6 को ज्यादा है, इससे तो बहुत कम है, तो इसके नजदीक है, तो कम वाला के नजदीक है तो कम वाला लिखेंगे 5 152। इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 152 होगा, इसका जो वर्गमूल होगा 152 होगा। तो अब जरा आप समझ सकते हैं कि 152 होगा, यहाँ पर 1 से लिख लेते हैं, 1 से लिख लेते हैं, चाहे बाटा में लिख देते हैं, चलो 1 से लिख लेते हैं, 1 से लिख देते हैं। तो यहाँ कितना आ गया 24-32 बटे, भागा भी तो लिख सकते हैं, भागा के रूप में है तो बटा में भी लिख सकते हैं। अब जरा देखिए इससे ही कटेगा भी क्या, 13 चौका 52, 4 से तो कट ही जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से भी कटेगा क्या, 8 एकम 8 8 9 72, 8 से भी कट जाएगा, तो 8 3 का 24, 8 0 8 चौका 32, 8 एकम 8 7 8 9 72, 19 से कटेगा क्या, 19 एकम 19 बचेगा 11 पर 4 उतरेगा 114, 19 6 114, तो 16 हो गया। अब हम x का मान कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 अब बराबर 16 एकम 16, x का मान हो गया 16। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। कितने बजे से सर, कौन चीज का, पंकज जी कौन चीज का, कितने बजे से, कौन चीज का कितने बजे से, जीके का क्लास, मैथ का क्लास जो समाप्त होगा ना, मैथ का जो क्लास समाप्त होगा 6:30 से 7:30 और 7:30 से 8:30 जीके चलेगा, 7:30 से जीके चलेगा, और सुबह में मैथ्स का ही क्लास चलता है, लो लेवल का मैथ का क्लास चलता है, लो लेवल का। अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। 30 नंबर है, 30 नंबर जो है ये है 12,544 बटे 13,689, 13,689 का व्हाट, 112 बटे 127, 112 बटे 117, 117 बटे 112, नन ऑफ दिस, डी में है नन ऑफ दिस,
नन ऑफ दिस। पता नहीं सेटिंग गड़बड़ा जा रहा है क्या, सेटिंग गड़बड़ा जा रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है, सेटिंग गड़बड़ा जा रहा है। सेटिंग करवाते हैं, बहुत सारा चीज़ गड़बड़ा गया है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। चलिए अब इसका देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। क्लास कितने रोज से बंद था ना, तभी शुरू हुआ है कल परसों से, तो पैर में थोड़ा मोच आ गया था, तो जिसके कारण खड़ा होने में दिक्कत हो रहा था। हाँ, जीके 6:30 से 7:30 से चलेगा, जीके का 7:30 से कल से चलेगा, मैथ 6:30 से 7:30 से जीके। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये जोड़ांक 125 किसके नज़दीक है, आप कहेंगे कि 10, 10 दहाई 100, 11 और फिर 12, 11 और 12 के बीच में है, तो 11 रख लेंगे। और ये 4 कब आता है, जब इकाई का अंक 2 रहता है या 8 रहता है, तभी तो 4 आता है। किसी भी संख्या का वर्ग संख्या 4 इकाई का अंक तब आता है जब उस संख्या के इकाई का अंक 2 हो या 8 हो। तो हम 2 और 8 में किसे रखेंगे, यह कौन तय करेगा, तो ये तय करेगा, ये दोनों संख्याएं तय करेगा। ये 11 11 121 और 12 12 144, 11 के ज़्यादा नज़दीक है, कम वाला के नज़दीक है तो कम रखेंगे। 12 इसका वर्गमूल हो गया 112, 112 किसके ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसका देख लेते हैं कितना होता है, जोड़ांक छांटिए। अब देखिए 136 का, तो ये 11 11 121 और 12 12 144, तो 11 भी तो होगा ही होगा। अब हमें 89 कब आता है, 89 कब आता है, जब इकाई का अंक 3 रहता है या फिर 7 रहता है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 3 रहेगा तो उसका वर्ग 9 आएगा, इकाई का अंक जो भी उसका वर्ग करेंगे उसके इकाई का अंक 9 आएगा, या फिर 7 रहेगा, जैसे 17 17 289, अंत में 9 आ रहा है, जब इकाई का अंक 7 है तो 7 या 3 हो सकता है। लेकिन 7 और 3 में 7 होगा कि 3 होगा, ये कैसे निर्णय लेंगे, तो इसके लिए हमें देखना है कि ये किसके नज़दीक है, इसके वर्ग के नज़दीक है कि इसके वर्ग के नज़दीक है। तो 11 11 121, 15 ज़्यादा है, 12 12 144, तो इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका ज़्यादा नज़दीक है ये, इसके ज़्यादा नज़दीक है ये, तो इसके नज़दीक 7 रखेंगे। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर 112/117 इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल पंकज सिंह जी, आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही आपका उत्तर है। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 जो है उसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31, 0.009 गुने 0.036 गुने 0.016 गुने 0.08। अब है 0.002 गुने 0.0008 गुने 0.0002। इसका मान हम सबको बताना है। इसका मान 34, 36, 38, 39 ऑप्शन है। तो जरा ऐसे परिस्थिति में जरा दशमलव के बाद के अंकों को देख लेते हैं, ऊपर कितना है नीचे कितना है, क्योंकि गुना का ही रूप तो है, गुना के रूप पे है। तो हम यहाँ देख सकते हैं दशमलव के बाद 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, ऊपर 11 अंक है दशमलव के बाद, नीचे कितना है 3 और 3 और 4 7 और 7 और 4 11, यानी दशमलव के बाद बराबर अंक है, तो दशमलव को हटाइए, दशमलव को हटा दे दीजिए। दशमलव के बाद बराबर नीचे भी 11 अंक है, ऊपर भी 11 अंक है, तो दशमलव खत्म, क्योंकि यहाँ गुना का रूप है। अब देखिए अब क्या कटने वाला है, 2 चौका 8, 2 चौका 8, चाहे ये 2 को रहने दीजिए, 2 को रहने दीजिए, 8 से 8 कटा दीजिए, क्योंकि अभी सबका कोई महत्व नहीं रह गया है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 9 36, इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल 4, बाकी सब तो खत्म हो गए, बटा में 1, तो 4 3 3 9 चौका 36, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 3 9 चौका 36 सही उत्तर होगा। इसका उत्तर ये होगा।
1 2 3 4 5 9। इसका मान हम सबको बताना है 30.27, 30.297, 30.097, 30.197। ये इसका 36 बिल्कुल, श्वेता का उत्तर बिल्कुल सही है, 36 उत्तर होगा। अब इसका कैसे होगा जरा देख लेते हैं। ये इसमें तो दशमलव नहीं है, इसमें तो दशमलव नहीं है, तो इसका तो 900 का वर्गमूल 30 होता है। 900 का 9 का वर्गमूल 3 और डबल जीरो है तो एगो जीरो 30 हो जाएगा। इसका जरा बताइएगा, ये दशमलव के बाद 0 अंक है यानी कि 0.3 होगा, तब नु 0.3 से 0.3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और दशमलव के बाद 1 अंक, 1 अंक 2 अंक, तो 1 2 अंक छाट के दशमलव डाल देंगे, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 0.3 होगा, 0.3 होगा। और घटाओ इसका 1 2 3 4 5 6 है, 6 है तो 3 अंक का होगा, 6 है ना दशमलव के बाद, तो 3 अंक इसका वर्गमूल होगा, तो 3 अंक तो कितना हो जाएगा इसका? 3 और 1 1 0, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पर इसको जोड़ना है, 30.3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 30.0 में 0.3 जोड़ेंगे तो 3.03, ये हो जाएगा। और इसमें से इसको घटा लीजिए, 0.003 को घटा लीजिए। दशमलव के बराबर में दशमलव के लिखते हैं, दशमलव के सामने में दशमलव लिखते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ अंक नहीं है तो 0 डाल देते हैं। 10 में से 3 घटेगा 7, ये 9 बच गया, 9 में से 0 घटेगा 9, ये तो दहाई दे चुके थे तभी तो ये 10 हुआ था, इसको दिए तो 10 हो गया, ये 9 हो गया था, तो ये 2 है, 2 में से 0 घटेगा 2 दशमलव, ये 0 में से 0 घटेगा 0, आई 30.297, 30.297 इसका सही उत्तर होगा। हाँ बिल्कुल, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अभिजीत राठौर जी, बी नंबर आपका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। तो अब 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है 0.0081। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि आप लोग के माध्यम से इसका उत्तर आए, आप लोग के माध्यम से इसका उत्तर आए, आप लोग के माध्यम से इसका उत्तर आए। अच्छा, फ्रेश नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्वालिटी थोड़ा आप अपने मोबाइल का बढ़ा लीजिए, क्वालिटी थोड़ा अपने मोबाइल का बढ़ा लीजिए। देखिए फ्रेश दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है कि नहीं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज आप सबसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और थोड़ा कुछ लोगों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें सहायता मिल जाए, हमें भी कुछ हेल्प मिल जाए। चलिए, तो इसका तो 4 अंक है तो 2 अंक होगा वर्गमूल, 2 अंक, तो 81 का वर्गमूल 9 और 1 2 अंक छाट के दशमलव डाल देंगे, 0.09। हाँ 0.09 इसका सही उत्तर होगा। अब 34 नंबर है 0.01 जोड़ 0.0064 बराबर हुआ। जा तुम लोग यहाँ से, जा मम्मी बुला रही है, जा। तो ये हो गया 0.03, 0.3, 0.3√2, none of this। उजाला, आयांश को ले जाओ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हाँ 0.09 बिल्कुल सही पंकज सिंह जी, आपका इसके पहले वाला उत्तर बिल्कुल, अभिजीत जी का भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पंकज सिंह का भी ये उत्तर सही था। श्वेता कुमारी आपका भी उत्तर बिल्कुल सही आया है। तो इसका जो हो जाएगा 0.08, इसका हो जाएगा 0.08। तो इसमें हम जोड़ेंगे कितना, ये जोड़ेंगे 0.01, तो ये हो जाएगा 8 1 9 0, तो इसका वर्गमूल 0.3। इसका वर्गमूल, ये तो रूट के अंदर हो जाएगा ना, ये रूट के अंदर हो जाएगा ना,
इसका मान इतना होगा, फिर ये जोड़ेंगे दोनों को, दोनों रूट के अंदर होगा ना, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 3, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक होगा वर्गमूल 0.3 इसका वर्गमूल होगा। बिल्कुल सही आप सबका उत्तर है, बिल्कुल सही आप सबका उत्तर है। अब चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन है वह है 0.00059,049 इसका वर्गमूल आप सबसे पूछा जा रहा है। 0.243, 0.0243, 0.00243, नॉन ऑफ दिस, ये उत्तर ऑप्शन है हम सबके लिए, ये ऑप्शन है हम सबके लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जो भी वर्गमूल होगा उसके 4 अंक हटा करके दशमलव डाले गए होंगे। इसमें 3 अंक है, ये तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है फिर ये हो सकता है। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल हम लोग तय कर लेते हैं। इसका वर्गमूल कितना होगा, तो ये वाला का ये हो गया, और 90 9 से 90 किसके नजदीक है, 9 से 90 किसके नजदीक है, तो आप कहेंगे कि 576 24 का वर्ग होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, 25 का वर्ग 6 से 25 होता है। तो ये 24 लिखेंगे, कम वाला को लिखते हैं, कम वाला को लिखते हैं। अब जरा देखिए 49 कब आता है, 49 कब आता है, या अंतिम अंक 3 होता है तो इकाई का अंक 9 आता है, अंतिम अंक 3 होता है तो इकाई का अंक 9 आता है। किसी संख्या के अंतिम अंक 3 होता है तो इकाई का अंक 9 आता है, उसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। या फिर 7 होगा किसी संख्या का इकाई अंक, तो उसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9, वर्ग का 9 आएगा। तो अब देखना है कि 3 होगा कि 7 होगा। तो किसके नजदीक 590 है, 576 के नजदीक है, इसके नजदीक है, 24 के वर्ग के नजदीक है, तो इसलिए कम वाला को लिखेंगे 3। 1 2 3 अंक छठ के दशमलव, 4 अंक छठ के दशमलव हो जाएगा, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। बिल्कुल सही श्वेता कुमारी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 1.0816 वाट, 0.14, 1.4, 1.004, 1.04। तो दशमलव के बाद इसमें 4 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। 2 अंक किसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें तो नहीं है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यही 2 में से कोई हो सकता है। तो 14 रहता, 14 का था 1, 14 14 196 हो जाएगा। 1 2 3 4 अंक होगा, 196 होगा का, 14 का वर्ग तो 196 ना होता है, तो 196 होता है, तो 4 अंक है, तो अभी ये तो बहुत दूर हो गया ना ये, तो इसका उत्तर ये होगा, ये होगा। ऐसे देख लेते हैं, देख लीजिए, पूरा का वर्गमूल निकालते हैं। तो जोड़ अंक छाटिए इधर से, इधर बच गया कितना 108, 108 10 दहाई 100, 10 का वर्ग 11 11 121, तो 10 रखेंगे, 10 रखेंगे। और ये 16 6 अंत में कब आ सकता है, जब इकाई का अंक 4 होगा तब, या फिर 4 चौका 16 या 6 होगा तब। इकाई किसी संख्या का इकाई का अंक 6 होगा तो 6 आएगा, या 4 होगा तब। तो 4 और 6 में नजदीक में किसको है, मतलब यहाँ 4 रखे या 6 रखे, तो सिंपल बात है, ये 10 के नजदीक है कि 11 के वर्ग के नजदीक है, तो 10 दहाई 100 होगा, 11 11 121 होगा। तो ज्यादा नजदीक इसके नजदीक है, कम वाला के तो कम होगा, 4 होगा। अब 104 इसका वर्गमूल हो गया, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, 1 2 अंक छठ के दशमलव हो गया, तो इसका सही उत्तर ये होगा 1.04। बिल्कुल सही श्वेता कुमारी, बिल्कुल सही। आपका भी आया है पंकज सिंह जी, आपका भी बिल्कुल उत्तर आया है, सही आया है इसके पहले वाले प्रश्न का उत्तर। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है √3.36.1/3
102.4 बराबर वाट। ऑप्शन जो इसका है 29/32, 19/72, 19/32, 29/62। ये डी नंबर ऑप्शन है, ABCD डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है। तो जरा देखिएगा इसको, ये 36 है ना इसका, तो इसका दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक है तो दशमलव खत्म। 361 किसका होता है? 361 किसका होता है? किसका वर्ग होता है 361? तो 361 जो है 19 का वर्ग होता है। तो इसका हो गया 19 और इसका हो गया 32। 32 का वर्ग ये होगा, ये 32 का होगा, जरा देख लीजिए 32, ये 100 का वर्ग, 10 का वर्ग 11, 10, और ये नहीं जोड़ांक छांटते हैं ना, जोड़ांक छांटेंगे, जोड़ांक तो ये 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 3, और ये 24 कब आएगा? जब इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा। तो ये किसके नज़दीक है? 3 के वर्ग के नज़दीक है, तो कम वाला रखेंगे 32, तो ये 32 हो गया, 19/32। 19/32 इसका सही उत्तर होगा। अब 39 नंबर एक क्वेश्चन छोड़ दिए, सिंपल, सभी तो सिंपल ही है। 121 गुने 0.9 और बटा 1.1 गुने 0.11 बराबर वाट। इसका मान बताना है 170/11, 17/110, 17/11, 17/11 ये है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, 3 अंक हो गए कुल। इसमें दशमलव के बाद कितने? नीचे भी 3 अंक है, ऊपर भी 3 अंक, तो दशमलव तो खत्म हो गया। गुना का संबंध है तो दशमलव खत्म हो गया। अब ये हो गया 121, 121 का वर्गमूल 11 और गुने इसका वर्गमूल हो गया, चाहे 121, 11 से गुना करेंगे 121, 121 खत्म, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। इसका ऑप्शन जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन का लिखा गया, इसका आंसर 3 ही होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दिज। इसका आंसर यही 3 होगा, इसका आंसर 3 होगा। 19/32, हाँ बिल्कुल सही, 19/32 इसके पहले वाले प्रश्न का उत्तर था। ये था प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन छोड़ते हैं, अब आते हैं 41 नंबर पर। 41 नंबर पर 0.204 गुने 42 बटे 0.07 गुने 3.4 बराबर वाट। 0.06 1/6 ये हो गया। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी 2 और 1 3 अंक है, तो दशमलव हट गए। दशमलव क्या हो गए? हट गए, दशमलव हट गए। 7 एकम 7, 7 छक 42, 3 दूनी 6 और 17 दूनी 34। क्या 17 से इसमें भाग लगेगा? 17 एकम 17, 3, 17 दूनी 34, 17 से 17 कट गया, ये 12 तिहाई 36 होगा, 12 तिहाई 36 होगा, और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। इसका सही उत्तर ये होगा, इसका सही उत्तर ये हो गया। श्वेता कुमारी, किस बात की चिंता है? क्या सोच रहे हैं? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9.5 गुने 0.0085 गुने 18.9 0.0017 गुने 1.9 गुने 2.1 0.15 0.5 15 250। ऑप्शन गलत लिखा गया था, ऑप्शन जितना था ना वो सारे दूसरे प्रश्न का ऑप्शन लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन उसमें कोई नहीं था। हम
सिग्मा रूल सिलेक्शन। हम पूर्वी चंपारण से हैं, हम पूर्वी चंपारण से हैं। आप कहाँ से हैं? हम पूर्वी चंपारण से हैं। तो ये हो गया ऑप्शन। पिछले वाला का ऑप्शन, चूंकि एक प्रश्न छोड़े थे ना, तो उसका ऑप्शन लिख दिए थे हम, तो ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। दशमलव के बाद एक अंक, इसमें 4 अंक, 5 अंक हो गए, इसमें 1 अंक, 6 अंक हो गए। दशमलव के बाद ऊपर 6 अंक है, नीचे कितने अंक है वो देख लेते हैं। दशमलव के बाद नीचे कितने अंक है वो देख लेते हैं। दशमलव के बाद नीचे कितने अंक है वो देख लेते हैं। 1 1 2 और 4, 1 2 3 4, 6 अंक है, तो ऊपर भी 6 अंक, नीचे भी 6 अंक, तो काम बन गया। दशमलव क्या हो, दशमलव खत्म हो गया, दशमलव खत्म हो गया। अब कटने वाला भी है क्या? 19 5 95, 19 5 95, और क्या 17 5 85, 17 5 85, 21 से ही कटेगा का 9 कम 9 और 9 दूनी 18, 9 मरतबे, तो 5 जोड़ा हो गया, तो एक 5 बाहर आ गया। 9 का वर्गमूल 3 हो गया, नीचे तो कुछ है नहीं, 5 तिहाई 15, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। हाँ, सहरसा से है, ठीक है। प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सिग्मा रूल सिलेक्शन जी, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। श्वेता कुमारी, बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, बिल्कुल सही उत्तर आया है। सिग्मा रूल सिलेक्शन जी, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल सी नंबर होगा। अभिजीत राठौर जी, बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। तो कल हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कल हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल से जीके की भी क्लास चलेगी, 7:30 बजे से जीके की क्लास चलेगी, तो उस पर हम लोग भी सीआरपीएफ, अब बिल्कुल सीआरपीएफ में भी मैथ की ज़रूरत होगी। अगर जीरो लेवल से अगर सीखना चाहते हैं तो उपहार प्रतियोगिता अंगणित जूनियर, जो कि नवोदय प्रधान शिक्षक, इस सब की तैयारी के लिए, डिफेंस लाइन की तैयारी के लिए तो खैर मैथ बहुत ही ज़रूरी है। तो सुबह बैच चलता है 6 बजे से 7 बजे तक मैथ का, जो उसमें अभी अनुपात समानुपात चल रहा है, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, आप सब्सक्राइबर हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको इस चैनल के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल ही मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। करीब 1100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो इसके लिए मैं अपने इस यूट्यूबर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। और आप सबका सहयोग मिलेगा तो फिर, हाँ, बिहार पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से बिहार लेवल का ही जीके लेवल का ही चलेगा, तो आप भी जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए, बहुत ही फायदेमंद होगा। और कल से क्लास तो निश्चित ही चलेगी, तो थोड़ा आप लोग सहायता कीजिए। हाँ, बहुत, श्वेता कुमारी, आप तो बहुत दिन से क्लास जुड़ी हुई है, शुरू से ही, आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो चलिए, अब 4000 घंटा वॉच टाइम अगर हो जाएगा तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसमें आप सबके सहयोग की थोड़ा ज़रूरत है, थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। बीच में मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ था, स्कूल गए थे तो वहीं पे गिर गए, पैर में मोच आ गया, जिसके कारण से इतना दिन से बैच बंद था और मैट्रिक का भी एग्ज़ाम चल रहा था, तो थोड़ा हम समस्या में घिर गए थे, इस कारण से। अब क्लास रेगुलर चलेगी। बिहार पुलिस डिफेंस लाइन की जितनी भी है उसकी तो तैयारी अच्छी ढंग से हो जाएगी। आप निश्चित रूप से क्लास से जुड़े, अपने साथियों को भी जोड़ें, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। आप सबसे लेते हैं विदा, गुड नाइट।